जय हिंद। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मैथ के JTET, CTET और UPTET से रिलेटेड MCQ के जैसे कहें PYQ के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, PYQ ही पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे सेट को यदि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं तो एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चंस आसानी से बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम लोग अभी लगातार 2-3 क्लासेस कर चुके हैं और आगे भी हम लोग क्लासेस ऐसे ही करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करते रहेंगे। इससे हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम है JTET का या फिर CTET का या फिर UPTET, ये सभी प्रकार के जो टेट एग्ज़ाम जो होते हैं उनसे जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी पहला प्रश्न ये बोलता है, देखिए पहला प्रश्न ही कहता है हमें क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि 0.65 इंटू 0.65 प्लस 0.35 इंटू 0.35। एक जरा यदि ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस पार्ट्स को A माने तो हमारे मल्टीप्लाई में A हो गया और प्लस में देखें इसे B माने तो ये हमारा प्लस में भी हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 70 जो लिखा है, यानी कि 70 जो लिखा है इसे हम 35 इंटू 2 कर सकते हैं क्या, क्योंकि 0.35 जो है 0.35 जो है इसे हम चाहे तो दोगुना करके हम 0.70 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम वही वाला पार्ट्स को हम यहाँ पे यदि इस प्रकार से लिख दें 0.35 गुना 0.65, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल। यदि हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा A का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा B का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2AB, और यदि हम इसको करेंगे तो हम लिखेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं ऐसा? और यदि हम A प्लस B का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास A का वैल्यू कितना है, तो हम कहेंगे कि A का वैल्यू 0.65 और B का वैल्यू 0.35 है ना। अब हम दोनों का ये ऐड करके यदि स्क्वायर करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, आप देखेंगे कि 5 और 5 यानी 5 और 5 0 हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 के 0 हाथ में रह गया 1, ये हो गया, यानी कि 1.00 का यदि स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका आंसर क्या आने वाला है, 1। यानी कुल मिला के बात करें ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे क्या समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए, बोला गया क्वेश्चन में 62 में बोला है कि एक डीलर अपने माल पर लागत मूल्य का 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे देता है। देखिए कितना होशियार है। पहले तो क्या करा, पहले जहां पे 100 रुपया का लागत था वहां पे उन्होंने 120 रुपया लिखा और 120 रुपया पे इन्होंने क्या कर दिया है, 15% का छूट दे दिया है। 15% छूट मतलब हम कहें 85 रुपये में बेच दिया। अब ये 0 से ये 0 कटा देते हैं और 12 पंचे 60 और 12 अठे 96 है ना, 12 अठे 96 और 6 हो जाएगा 102। क्या यही होगा? बिल्कुल 102 बटे हमारा क्या होगा 10, ये यदि हम कटा देंगे कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। यानी कहें तो ये अभी भी क्या हो रहा है, 100 रुपये में खरीदा है और इन्होंने अभी भी ये 2 रुपया का लाभ कमा रहा है। अभी भी कितना रुपये, 2% का लाभ कमा रहा है। यानी कुल मिला के बात करें ये हमारा ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बताएंगे, कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। एक और इसका मेथड होता है, हम चाहे तो इसमें अधिक हैं कि 20% अधिक यदि अंकित कर रहा है यानी कि 120 और यदि 15% छूट दे रहा है तो इसका मतलब ये 85, 20 गुना 85 बटे 100 कर देंगे तो यहाँ पे 0 0 कटेगा, 12 पंचे 60 के 0, वही तो हम यहाँ पे लिखे थे, 12 पंचे 60 के 0, 6 रह गया, 12 अठे 96 और 6 102 हो जाएगा। और हम बट्टे में 10 जो लगाए थे ये 0 से 0 कटेगा, हमारे पास होगा 102। यानी कि 100 रुपये में खरीदा है, 102 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब 2% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहां से देखेंगे हम। चलें अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला गया कि 160 अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया क्या, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला गया 63 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि यदि दो संख्याएं का योग ये है,
a प्लस बी इक्वल टू सॉरी हम मान लेते हैं कोई एक दो संख्याएं क्या है x प्लस वाई और दो संख्याएं का योग क्या दिया गया है इक्वल टू दिया गया a। दो संख्याएं मान लेते हैं x है और y है, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है a दिया है और उसके बाद बोला है कि इनके गुणनफल जो है मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा इनका जो गुणनफल है x इंटू वाई इक्वल टू कितना दिया गया है तो b दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा बोला क्या गया कि इनके व्युत्क्रम मतलब क्या होता है इनका ठीक उल्टा, समझे कि नहीं। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा, उल्टा मतलब क्या जो हमारा x में है वही वाला हमारा हो जाएगा 1/x में, जो हमारा y था वो हो जाएगा 1/y में, ठीक है। अब इनका योग यानी व्युत्क्रम का योग क्या होगा, व्युत्क्रम यदि करके हम यदि योग करेंगे तो x/1/x प्लस 1/y करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? चले अभी हम करेंगे क्या, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो हम कहेंगे x इंटू वाई हो जाएगा xy और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस x जिसे हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं बटे x इंटू वाई। x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं ये लिखे हैं और x इंटू वाई का वैल्यू क्या लिखे हैं तो b लिखे हैं। हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है a/b, क्या आने वाला है a/b के रूप में आने वाला है। तो हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर किधर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा a/b, ठीक है ना। ठीक है मेरे साथियों, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। चले आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मिल रहा है ये क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पे बताया क्या गया है कि क्वेश्चन बताया गया है कि 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन का खाद्य सामग्री है, यानी कहने का मतलब है कि एक स्कूल वाले तो हैं, यानी कि एक शिविर है जहाँ पे कितने दिनों के लिए राशन है तो 10 दिनों का राशन है, 10 दिनों का राशन है। कितने आदमी के लिए, कितने आदमी थे तो 160 आदमी थे। तो 160 आदमी में कितने खाना खाए तो कितने, यानी कि 10 दिन तक खाना चला सकता है तो इसका टोटल खाना हो गया हमारे पास इतना, ठीक है। अब बोला गया है कि यदि 40 छात्र और आ जाते हैं, कितने 40 और आ जाते हैं तो 40 जब आ जाएंगे, पहले से 160 थे और 40 आ गया, यही बचा था इनके पास, तो बच गया कि इसके पास कितना तो 200 आदमी हो गया। अब उसी खाने को, जिस खाने को 10 दिन खा सकता था उसी खाने को बोल रहा है कि अब कितने दिन में खा के खत्म कर देगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि जितना खाना था वो उसको खाएगा अब 200 आदमी मिलकर। तो 2 जीरो से 2 जीरो के कट गया, 2 का से कटाएंगे ये 8 घर में कट गया, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्या मेरे दोस्त समझ में आया? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे समझ में आया कि नहीं आया। चले आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, आप जानते होंगे, आप देखे भी हैं, बहुत ही क्लियर और कॉन्सेप्ट जो होता है एकदम जैसे कहे ना कि ट्रिकी मेथड भी होता है और जिसे कहना है सटीक भी होता है। इसीलिए आप लोग चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि यदि कोई दोस्त अभी बाकी है नहीं देख पाए हमें तो वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे, ठीक है। चले हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि 3 नल, और हम देखे हैं मेरे दोस्त अभी जितने 2-3 वीडियो में जितना हम आप लोग हमें प्यार दिए हैं, जितना हमें सपोर्ट किए हैं, हम आपके लिए थैंकफुल हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोग को ऐसी ही मदद करते रहेंगे, है ना। चले आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 3 नल जो कि ए, बी और सी, एक जैसे क्या लिखा है कि ओवरहेड टैंक क्रमशः 4 घंटे में, 6 घंटे में और 12 घंटे में भर सकता है, यानी कि ये तीनों को अलग अलग यदि भर देंगे तो ये 4 घंटे में, 6 घंटे में और 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है। चलिए बढ़िया बात है। अब बोला कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो वे टैंक को कितने घंटे में भर देगा। यहाँ पे ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है। यहाँ पे 4 घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में भर रहा है। हम कहेंगे ये तीनों मिलकर यदि भरेगा कितने, यानी टोटल काम कितना होगा, तो कहेंगे सर टोटल काम हमारे पास यदि देखें तो ये मेरा ख्याल है कि 12 ही होगा, क्योंकि इन सभी का एलसीएम क्या निकलने वाला है 12 निकलने वाला है। तो टोटल काम क्या होगा 12। ये 12 काम जो है इसकी क्षमता कितनी है, कितने दिन में कर सकता है, तो बोलेंगे सर 3 दिन में कर सकता है। 6 का क्षमता जो है वो 2 एफिशिएंसी काम करेगा और 12 जो है एक एफिशिएंसी से काम करेगा। अब तीनों मिल के यदि काम करता है तो इसका मतलब 3 एफिशिएंसी से काम करेगा, 2 और 1, तीनों मिल के कितना काम को निपटाएगा, तो बोलेंगे 12 काम को निपटाएगा सर।
12 काम को निपटाएगा। तो ये टोटल मिला के आदमी कितना एफिशिएंसी कितना है, तो हम कहेंगे 6 एफिशिएंसी से 12 काम निपटाएगा। कितने दिन में कटेगा? 2 दिन में, 2 दिन में कटा देगा ये, यानी 2 घंटे में, 2 घंटे में, सॉरी 2 घंटा दिया गया है, तो 2 घंटे में इसे क्या करेगा, काम को क्लियर कर देगा। यानी कि तीनों आदि नल को एक साथ छोड़ दिया जाए तो हम कहेंगे कि ये 2 घंटे में ये टैंक को फुल कर देगा। क्या है, क्लियर है ना? चले अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा ए। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज। अब जानते हैं कि आयत जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और एक समबाहु त्रिभुज जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना? इसमें क्या क्या कहा गया है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये दोनों का परिमाप जो है वो समान है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इक्वल टू परिमाप किसका, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का होता है 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त, 3a होता है कि नहीं? अब इसके बाद क्या बोला है कि आयत की एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है, यानी कि आयत की या तो ये बड़ा भुजा या तो ये बड़ा भुजा, दोनों में से कोई एक भुजा क्या है, त्रिभुज के भुजा के बराबर है। हम मान लेते हैं, लेट सपोज l इक्वल टू a है। हम मान लेते हैं कि ये लंबाई जो है वो a के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या कहेंगे कि 2 l के जगह पर क्या बिठा देंगे, a बिठा देंगे, प्लस b बराबर 3a। बताइए होगा कि नहीं होगा? जो क्वेश्चन बोला गया हम वही काम किया, कुछ भी और अपना एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। आप देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू गुना a करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2a प्लस 2b बराबर 3a। हम इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2b बराबर a, क्योंकि यहाँ पे 3a में 2a कट गया तो बचेगा a। तो हम कहेंगे कि a बराबर जो होगा 2 होगा और b बराबर जो होगा 1 होगा। ऐसा क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये अभी जो हमारे पास निकला है ये अभी ये नहीं निकालना, बल्कि हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है कि आयत का क्षेत्रफल और किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, √3/4 a स्क्वायर। हम a किसको माने हैं, a बराबर हमारा है 2, तो इसका मतलब यहाँ पे l भी हमारा 2 होगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे इसी पार्ट्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुना b। b के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो b के जगह पर हम लिखेंगे क्या, 1 अनुपात में हो जाएगा किसका, √3/4 इंटू a स्क्वायर। a हमारा कितना है, a हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर से 4 होगा। ये कट जाएगा, ये हमारा कितना बना, ये हमारा बना 2√3, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही होगा, 2:√3। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर दिया रहा है, बिल्कुल इसका सही आंसर दे रहा है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इसका सही आंसर आपको समझ में आया। चले अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। बोला कि एक ठोस गोलाकार तांबे की बॉल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि एक बात करें गोलाकार है, तो गोलाकार हम यदि बात करें तो इस प्रकार से गोलाकार है, जिसका व्यास की बात करते हैं, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि d इक्वल टू जो होता है ये 2r के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे r इक्वल टू क्या होगा, d/2 होगा, है ना, d/2 होगा, है कि नहीं? चले आगे बढ़ेंगे। अगला वाला देखते हैं क्या कि बोला गया गोलाकार 14 सेंटीमीटर के, हाँ यहाँ वही बोला कि गोलाकार 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले एक तार में बदला जाता है, यानी कि यही गोला को खींचकर लंबा तार बनाता है। तो लंबा जब तार बनाएगा कैसा बनेगा, एक बेलन की आकृति का बनेगा। कैसा बनेगा, बेलन की आकृति। और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। क्या होता है, πr²h। h बोले चाहे l बोले, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। यदि हम लेटा दिए हैं तो लंबाई होगी और हाइट खड़े कर दे तो हाइट हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये दोनों का जो आयतन होगा ये दोनों इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि 4/3
क्योंकि इसका जो आयतन है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, अनुपात किसका कर देंगे, हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच का कहेंगे। क्या हमने कुछ गलत लिखा? नहीं ना। चले आगे बढ़ेंगे। अब ये जो है वही बोला कि तार की लंबाई क्या होगी दिखना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा लंबाई, तो हम देखेंगे यहाँ पे, एक जरा देखिएगा ध्यान से, तो ये भी हमारा आर का मान वही है कि नहीं? तो आर का मान जो हमारा वही होने की वजह से हम कहेंगे, हाँ देखिएगा, हाँ तो ये आर का मान हमारा वही है, तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर से ये आर क्यू का मतलब घट जाएगा, तो यहाँ पे एक आर बचेगा और पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बना गया 4/3 गुणा, अधिक कहेंगे हमारे पास कितना बचा है, हम कहेंगे कि ये दोनों का जो आयतन है, ये दोनों का आयतन बराबर होगा, तो दोनों का आयतन 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो ये से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, हमारे पास एक आर बच गया है, तो 4/3 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त? आर का वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे 7 है, तो 7 चौकी कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 7 चौकी सर 28 होगा, 28/3, 28/3 यानी कि हाइट यानी लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी हो जाएगी 28/3। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आ गया ना। चले आगे बढ़ेंगे। यदि आप लोगों को स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, और यदि आप लोगों को स्पीड लग रहा है तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि यदि आप लोग चाहते हैं इन सभी का पीडीएफ लेना, तो आप हमारे एक चैनल यानी कि क्या कहते हैं उसको, VCR क्लासेस करके एक टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे। लिखा गया है 475 रुपये के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूते की जोड़ी पर छूट कितने होगी। यानी कहेंगे कि यानी कहने का मतलब है कि 475 का 15% छूट देने पर यानी कि उसका दाम कितना लगेगा, यही ना पूछा है। यानी कि छूट कितना मिलेगा, 15% छूट देगा तो छूट कितना होगा, इतना आसान प्रश्न पूछा है। 15×5 = 75 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मली, है ना। 15×5 = 75 के 5 हाथ रह गया, सॉरी 7 रह गया, 15×7 = 7×5 यानी 105, 105 और 7 कितना हो जाएगा, 105 और 7 हो जाएगा 112, है ना। 112 का लिखेंगे 2, हाथ में रह गया 11, और 15 × 60, 60 और 11, 60 और 11 कितना हो जाएगा, एक जरा देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, यदि हम देखें 15 × 60 और 11, 15 × 60 और 11 हो जाएगा 71, यानी कुल मिला के बात करें 71.25, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है। 15×5 = 75, ठीक है, 15×7 = 105 और ठीक है 11 हो गया, है ना। चलिए 12 हो गया, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बिल्कुल कैलकुलेशन कर लेके देख लीजिएगा, ये वाला गुना है ना, आराम से बन जाएगा, और इसका आंसर ये आएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है। किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना, 100 रुपये, 5% और 10% की 2 छूट दी जाती है ना। तो वस्तु का मूल्य कितनी कमी हो जाएगी, यानी कि कहने का मतलब है कि कितना प्रतिशत का छूट दिया है, कुल छूट की मात्रा कितनी है, कुल छूट। तो एक बार कितना दिया है, एक बार 5% यानी 95 दिया, कहें तो एक बार 95% हो गया, और इसी का फिर से छूट दिया है तो हम 90 कहेंगे, है ना। x का यानी कितना, 100 का, तो हम कहेंगे ये कटा देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ से कटेगा तो 9×5 = 45 और कितना 9×9 = 81, यही ना होगा, 9×9 = 81 और 4 = 85, है ना। 85 यानी कि 85.5। यदि हम कहेंगे 100 से कितना कम है, तो 100 से जो कम है यानी 85.5 को यदि हम घटा दें तो हमारे पास निकलेगा 14.5। ये हमारा आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलें अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ए। क्वेश्चन कहता है कि एक से ग्राइंडर पर इतना रुपये के अंकित हुआ है। ग्राइंडर तो जानते ही होंगे, ग्राइंडर पर क्या लिखा है, इतना रुपया अंकित कर दिया, इतना रुपया लिख दिया गया, फिक्स कर दिया गया, इतना रुपया है। बोलते 10% छूट देने पर विक्रेता को 8% की लाभ होती है। यानी कहने का मतलब है कि इतना रुपये अंकित कर दिया गया है,
10% यहाँ पे छूट दे दिया, इनको छूट दे दिया, लेकिन फिर भी इनको कितना फायदा हुआ, 8%। 8% जो फायदा हुआ उससे हम जाएंगे अंकित मूल्य पे जाएंगे, तो उनसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हम कहेंगे यहाँ पे 8 रुपये फायदा हुआ, यानी कि 108 रुपये में बेचा होगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे 100 से ये 100 से कट जाएगा, यहाँ से कटाएंगे तो 9 से 12, 9 108, 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 4, 12 3 36, ये 3 घर में कट जाएगा। तो हम कहेंगे 3 लिख कर कितना, 2 को 0 और एक 3 को 0, ये 3 0 आएगा, है कि नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से फटाफट से देखेंगे, फिर आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये, कितना है, आजा 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 जिंदगी के न 71 कहता है क्या कि एक्स स्क्वायर, 71 कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, यहाँ पे ऐसा बोला गया, बराबर में कहेंगे 0 होगा। अब कहेंगे क्या कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस हम कह देंगे यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर है, और कहेंगे हम यहाँ पे 2 इंटू 3x इंटू 3y होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यदि हम देखें x माइनस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो निकलेगा x माइनस 3y बराबर 0, तो ये क्या होगा, x बराबर 3y होगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 3y। यदि x बराबर 3y है, x बराबर 3y है, तो हम कहेंगे x बटा y बराबर कितना होगा, 3/1 होगा, 3/1 होगा। तो हम कहेंगे कि अनुपात में देखेंगे कितना होगा, 3:1। 3:1 कहाँ पे है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 3:1। आप लोग इसके सॉल्यूशन को देख लिए होंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 अंकों की एक संख्या लेना है, उसको 33 से डिवाइड करना है, और वही संख्या को अब 54 जोड़कर बताना है कि किन संख्या से कट जाएगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि 33 से कट रहा है तो इसका मतलब ये 3 और 11, यानी वो जो संख्या होगा, वो संख्या मान लेते हैं कोई एक संख्या है जो कि 6 अंक का है, वो हमारा 3 से भी कट रहा है, वो हमारा 11 से भी कट रहा है, ठीक है। अब ये देखना है इसमें जोड़ क्या रहे हैं, जोड़ रहे हैं हम 54 को। 54 जो है उसको भी हम या तो 11 से करना चाहिए, या तो 3 से करना चाहिए, या फिर 33 से भी करना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये संख्या हमारा कटेगा। तो हम कहेंगे सर ये वाला 11 से नहीं कटेगा, तो 11 तो हमारा हो ही नहीं सकता है। अब 3 से देखते हैं, 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, 3 8 24, यानी ये कट रहा है, तो हम कहेंगे कि ये 3 से कटेगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। यदि आप डिविजिबिलिटी का पूरा एक क्लास चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रकार से किस प्रकार कौन से मेथड के द्वारा कैसे हम लोग आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग के लिए एक बार फिर से हम कहेंगे कि डिविजिबिलिटी का एक क्लास फिर से हम एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, तो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हमारा डिविजिबिलिटी के फॉर्म से बन है, आसान से बन गया। चलें आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 संख्या का औसत 27 है। 8 संख्या का औसत कितना है, जितना आप देखिएगा औसत जितना रहेगा और जितनी संख्या का बोलेगा मल्टीप्लाई कर देना, बस हमारा वो फाइनल संख्या निकल के आ गई, टोटल नंबर निकल के आ गया। प्रत्येक को 8 गुना कर दिया जाए, चलिए 8 गुना कर देते हैं। यदि 8 गुना कर देंगे तो संख्या तो वही है ना, संख्या तो बदला नहीं है, तो इसका मतलब 8 से हमें औसत निकालने के लिए 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो समुच्च औसत निकालने के लिए 8 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, 8 से करेंगे 8 × 7 = 56। 56 किसके लास्ट में है, तो ये कहेंगे ये 6 है, ये 6 है, ये दोनों में से देखना पड़ेगा। तो 8 दूना 16, 16 और 5 करेंगे, 16 और 5 हो जाएगा 21, 16 और 5 होता है 21। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, इतना हम उम्मीद कर रहे हैं। चलिए आप अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप इस प्रकार से दिखेगा, बोले कि एक प्रेप स्कूल में कक्षा में 50 छात्र के बीच में यदि देखिए तो लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या यानी लड़कियों का औसत वजन वेट कितना है, 16 kg है, यानी कि 30 छात्राओं की औसत वेट कितना है, तो हम कहेंगे
16 kg। और वहीं बाकी जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका जो वजन है वो कितना है 15.5। यानी कि बात करें तो ये बचा कितना, यहाँ 50 में से 30 यदि छात्राएं हैं तो 20 बचेगा छात्र, तो 20 छात्रों की संख्या और गुणा कर देंगे कितना 15.5 से। ठीक है, अब हमें क्या दिया है कि कक्षा में सभी छात्रों का औसत क्या होगा। अब पहले टोटल तो निकालना है कि सभी का कितना है, सभी का टोटल नंबर कितना है, कितना वेट है। तो हम कहेंगे कि 16 गुना 3 करेंगे, 16 का 16 होती है 48, यानी 480 प्लस ये करेंगे 15 दूना 30, ये कहेंगे 5 दूना 10, बच गए 1, 15 दूना 30 और 1 31। ऐसा हमारा कुछ ऐसे आंसर ऐसे ही आएगा, यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को यदि ऐड करेंगे 0 9 7। अब ये हमारा जो निकल के आया कितना है 790 वेट, यानी टोटल वेट कितना आया है, टोटल 50 स्टूडेंट का वेट जो आया है 790 केजी आया। तो 790 केजी को यदि हम कहेंगे कि सबका वेट यदि एक साथ डिवाइड करना, औसत डिवाइड करना है, तो हम कहेंगे 50 स्टूडेंट को क्या करना है, डिवाइड करना होगा। एक काम कीजिए, 50 से डिवाइड नहीं बल्कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो होगा आंसर निकल के आ जाएगा। 9 दूना 18, 7 दूना 14 और 1 15, ये हमारे पास बच गया 0 और यहाँ पे हो गया डबल 0, 0 से ये 0 कट गया। हम कहेंगे कि 15.8 होगा। ये भी हमारा डिविजिबिलिटी मेथड है। आप क्लास यदि चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो उसका क्लास एक मिलेगा, आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, जो कि चाहे तो मल्टीप्लाई करके कीजिए या फिर 5 से भागा दे के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहा ये, कहता क्या है कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। याद रखेंगे, जब भी कभी भिन्न में रहे और सभी का बीच का डिफरेंस एक जैसा रहे, सभी के बीच में डिफरेंस कितना है, सभी के बीच में डिफरेंस 1 का है। और यदि आप याद रखिएगा, ये भी डिविजिबिलिटी का मेथड से बनेगा। तो यदि देखेंगे सभी का कितना है, डिफरेंस कितना है 1 है। यदि सभी का डिफरेंस यदि 1 रहे तो सबसे माने अंश बटे हर यदि है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंश बटे हर में यदि है तो अंश जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, अंश जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, हर जिसका छोटा होगा वही संख्या, यानी कि सॉरी यहाँ पे कहेंगे अंश जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ी, अंश जिसका छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका परफेक्ट सही आंसर होगा। आप समझ गए होंगे, है कि नहीं। चलें अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मजेदार है आप लोगों के लिए। बोला गया है कि 1 सेकेंड 1 घंटे का कौन सा भाग है। जिस प्रकार से देखा जाए हम कहेंगे कि 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो कहेगा कि 1 ग्राम केजी का क्यों भाग है, तो हम कहेंगे 1000वां भाग होगा। 1 केजी का क्या होगा, 1000वां भाग होगा। कह सकते हैं ना कि 1000 बार उसको यदि तोड़ेंगे, 1000 बार तोड़ेंगे तब जाके 1 ग्राम के बराबर आएगा, है कि नहीं। तो सेम वे में यदि हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बोला गया 1 सेकेंड को, तो हम कहेंगे कि 1 घंटा में जो है 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड यदि है तो हम कहेंगे 1 सेकेंड में 1 घंटा का 3600 होगा। हम इतना से कैसे भाग करें, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बात आप ट्रिकी मेथड से आप समझिएगा कि यदि हमारे पास यहाँ पे नीचे 2 संख्या में 0 दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी हालत में पॉइंट के ठीक बाद में, अरे कहने का मतलब संख्याएं 2 रहेगा ही, तो इसमें सभी में है पॉइंट के बाद। लेकिन हम अब क्या करेंगे, अब हम इन 2 को केवल लेंगे, 36 को लेंगे। तो 36 को लेते ही हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे, तो हम कहेंगे पॉइंट लगा के 1 0 आएगा। लेकिन क्या हमारा जब डबल यानी कि पॉइंट लगाने के बाद 1 0 आ गया, क्या हम दोबारा 0 लेने के लिए हम यहाँ पे 0 नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, भाग का ये विधि होता है कि हम यहाँ पे 1 0 देंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे, तो ये हम कहेंगे कि 2 घर पड़ेंगे, सिर्फ 72 घर में जाएगा। और जैसे ही हम देखें तो 0.02 आया, एक जरा देखिएगा ध्यान से, 0.02 आया और बटे में हम कहें तो 100 तो अभी बाकी रह गया था 2 0 का ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 0.002 के अप्रॉक्स में आ रहा है। जो ऑप्शन किस में दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। ऑप्शन 0.000
दो हमारा इसमें दिख रहा है, जो कि 0 यहाँ पे एक और जीरो आएगा, यहाँ पे 2 गो और ये 3 गो जीरो के बाद 2 आएगा, जो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका टेली कर रहा है। बी बिल्कुल सही आंसर होगा, बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक दुकानदार ने एक टीवी को 2000 रुपये में और एक रेडियो को 750 रुपये में खरीदा है। अब उसको क्या करा है, टीवी पर क्या था, 20% लाभ कमाया। तो टीवी पर 20% का लाभ अधिक कमाया है, तो हम कहेंगे 2 जीरो कटेगा और 20 दूना आने की बात करें 20 20 से 400 रुपया इसका फायदा हो गया है। यहाँ पे कितना रुपये का फायदा हुआ, 400 रुपये का फायदा हुआ। अब कहेंगे सर हानि कितना हुआ है, तो हानि हुआ है इसका 5% की हानि हुई है, तो इसका कहेंगे 5% की हानि हो गई। तो 5% यहाँ से निकालने के लिए हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से 5 बचे 25, 7 बचे 35, 35 और 1 35 और 2 36, 37। हम कहेंगे यहाँ पे 37.5 होगा, इसका हानि हो गया। ये क्या हो रहा है, कर्जा हो रहा है, माइनस हो रहा है, घट रहा है ना। अब कहेंगे कि यहाँ पे सर 400 जो था, ये 400 इसका फायदा था, 400 इसका फायदा था और 37.5 इसका नुकसान हो गया। तो इसका मतलब ये 0.5 हमारा यहाँ होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 0.5 के रूप में हमारा ये 2 आ रहा है ना। तो चलें आगे और बढ़ते हैं। तो इसमें कितना बचा, यदि हम इसको लेके गए थे यहाँ पे पैसे, तो यहाँ पे बचा 9 है ना। 9 में यदि 7 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 9 में 3 चला जाएगा, बचेगा 6 और ये बचेगा 3, 362। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये कितना लाभ हुआ, क्योंकि 400 लाभ था और 35 यानी 37.5 रुपये का हानि हुआ था। तो कुल मिला के बात करें 362.5 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा ध्यान से, बोले कि 4 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% नुकसान हुआ, तो कंटेनर में कितना तेल अभी बचा है। तो बचे हुए तेल का मात्रा यदि निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे यहाँ पे। तो हमें निकालना है क्या, 400 लीटर तेल था और उसमें से 8% का हानि हो गया है, यानी कि अभी भी 92% अभी है उसमें, यानी 100% लेके जा रहे थे, 8% का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब अभी 92% उसके पास है। ठीक है, अभी 92% है यार, बट्टे में क्या कर देंगे 100 से, आज 100 से 2 को कट जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे 4 दूनी 8, 9 चौक 36, यानी कुल मिलाकर 368 अभी भी उनके पास तेल है, 368। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलें आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव में भाग लिया, लड़ाई किया है। चलिए बढ़िया बात है, चुनाव लड़ना भी चाहिए। 40% और एक को मिला है 36%, तो टोटल कितना मिला है, तो हम कहेंगे सर टोटल जो मिला है, टोटल जो मिला है 76% मिल गया है। बाकी कितना बचा है, तो बाकी कहेंगे हम कि 100% में 76% यदि घट गया तो हमारे पास यदि बचेगा तो कितना बचेगा, 24% बचेगा, है कि नहीं, 24%। बोला कि तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। ठीक है, तीसरे प्रत्याशी को कितना मत मिले हैं, यानी कि 24% वोट मिला है, तो कुल वोट की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 3600 अधिक कुल वोट है, तो उसका हम निकालेंगे कितना, उसका हम निकालेंगे 24%, उसका हम निकालेंगे 24%। ये रहा। अब 24% निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 दूना करेंगे, तो 36 दूना 72 होगा, 1 जीरो करेंगे, हम इसको 12 ले आए। अब 72 दूना करेंगे तो 144 हो जाएगा, हम इसको 6 लाए, 6 चौक 24, 6 चौक 24 25 26, 6 और 2 8, यानी कहेंगे 800 यानी 8640, और 8640 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आया। चलें आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एक और प्रश्न पढ़ेंगे फिर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना, आगे देखेंगे। वैसे तो सारे क्वेश्चन बना देते, लेकिन बहुत लंबा खींचा जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत लंबे वीडियो नहीं देखना चाहेंगे आप लोग, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि छोटे छोटे वीडियो में आप लोग का सारा सॉल्यूशन मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगली क्लास की ओर, और अगले क्लास में भी ऐसे ही प्रश्नों को जानेंगे। फिर यदि हम देखें एक क्वेश्चन को,
तो छोड़ देते हैं, अगले क्लास ही देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।